हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सबको गुड इवनिंग। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी और आप लोग भी अपने बोर्ड की तैयारी में पूरे ज़ोर शोर से लगे होइएगा। तो एकदम कड़ी मेहनत के साथ हम आशा करते हैं कि आप लोग बिहार टॉपर की सूची में आए और आगे जो हम ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चला रहे हैं क्लास 10th का, उसमें हम प्रश्नावली 8.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व और एक्सरसाइज को हम लोग कर चुके हैं। अब बिहार बोर्ड में उससे संबंधित चैप्टर से संबंधित 8.1 से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय, उसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो सॉल्व करने से पहले ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है और ये 13 क्वेश्चन नंबर हमको पूछा गया है 2018 के एनुअल एग्जाम बिहार बोर्ड के, और 14 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है 2018 में ही पूछा गया है और ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, और ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है और ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये प्रश्न क्या कर रहा है, यदि tan थीटा का वैल्यू 3/4 है यानी 3/4 है तो 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो ज्ञात करने के लिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको जो दिया गया है उसको हम लोग लिख दिए tan थीटा बराबर 3/4 होता है, जैसा हम लोग हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, p/b होता है। तो हम p के सामने को हम इसमें कांस्टेंट लगा देंगे 3 के और b के सामने को हम लोग लगा देंगे 4 के। अब हम इस ट्रायंगल को मान लेंगे ये a है और ये एंगल क्या है हमारा थीटा है। तो इसके सामने क्या होता है, p परपेंडिकुलर होता है, इससे जुड़ा हुआ बेस आधार होता है और 90 डिग्री एंगल कोण के सामने जो भुजा होती है वो हमारा कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है। तो ये इस तरह से हम लोग क्या माने, p बराबर 3 के आ गया, b बराबर 4 के आ गया, लेकिन हमको हाइपोटेनस कर्ण नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ क्या होगा, बेस का स्क्वायर। तो हमको p का वैल्यू दी हुआ 3 के, b का दिया 4 को, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 9 के स्क्वायर आएगा, इसको 2 बार गुना करेंगे तो 16 के स्क्वायर आएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 16 9 25 के स्क्वायर होगा। तो h का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, 25 के स्क्वायर का वर्गमूल करेंगे तो ये हमारा 5 के आ जाएगा, यानी h का वैल्यू हमको 5 आ गया, 5 के आ गया। अब किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको 3 भुजा दे दिया है, लंब आधार कर्ण दे दिया है, तो हमको जो भी चीज़ त्रिकोणमितीय अनुपात का पूछेगा वो सारे हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमको पूछ रहा क्या, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 5 sin थीटा प्लस 3 sin थीटा का 3 cos थीटा का वैल्यू निकालना है, यानी ये हमको क्या कर रहा है, cos थीटा का वैल्यू निकालना है। तो 5 लिखेंगे, sin थीटा क्या होता है, p/h होता है, तो 3k/5 हो गया, माइनस 3 cos थीटा, तो cos थीटा क्या होता है, बेस बटे या कर्ण होता है, तो बेस 4k, तो k से k कैंसिल हो गया। उसी तरह 5 sin थीटा 5 इंटू क्या लिखेंगे, sin थीटा p/h हो गया तो 3k, और उसी तरह से प्लस cos थीटा ये 4k/5 के हो गया, k से k कैंसिल हो गया तो हमारे पास 5 इंटू 3/5 आ गया, ये 3 इंटू 4/5 आ गया, यहाँ 5 इंटू 3/5 आ गया, प्लस क्या होगा 3 इंटू 4/5 आ गया, 5 से 5 ये कैंसिल हो गया तो 3/1 हो गया, यहाँ ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो क्या होगा 12/5 हो जाएगा। यहाँ हमारा क्या होगा 3/1 हो गया, ये 4 तिया 12, 12 बटे क्या हो गया 5 हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 होगा, तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 15 में से 12 घटाना है, और इसका एलसीएम लेंगे 15, 15 और 12 को जोड़ देना तो 27 हो जाएगा। तो 5 से 5 कट गया, ये 5 ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 3 नमा 27, 1/9 हमारा ये फाइनल आंसर हो गया। तो इस अप्रोच के साथ हम अगर क्वेश्चन को बनाते हैं बिहार बोर्ड में और नीट एंड क्लीन बनाते हैं, तो कोई भी टीचर आपका इसमें अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर नहीं काट सकता, अगर 5 नंबर का है तो 5 नंबर नहीं काट सकता है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है यदि tan a का वैल्यू 3/4 हो तो sin a इंटू cos a का मान ज्ञात करें। ये उसी साल 2018 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया है, tan a का वैल्यू 3/4 है, तो tan a बराबर क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, p/b होता है। तो इसके सामने जो भुजा है 3 में 3k लगा देंगे, b में हम लोग 4k लगा देंगे, क्योंकि ये रेशियो है
इसका वैल्यू क्या होगा, गुणक में हो जाता है। अब हमारे पी बी का वैल्यू दिया लेकिन एच का वैल्यू नहीं दिया इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो एच का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फिर पाइथागोरस प्रमेय का प्रमेय करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। पी का वैल्यू 3 के दिया, बी का वैल्यू 4 के दिया है। 3 के को 2 बार गुना करेंगे तो 9 के स्क्वायर होगा, 4 के को 2 बार गुना करेंगे तो 16 के स्क्वायर होगा। यहाँ से एच स्क्वायर बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो 25 के स्क्वायर होगा, एच का वैल्यू 25 के स्क्वायर हो गया। तो 25 के स्क्वायर का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा, 5 के, यानी हाइपोटेनस का वैल्यू 5 के हो गया। तो इस प्रकार हमको साइन ए कॉस ए का, साइन ए का वैल्यू क्या होता है, पी बटे बी होता है, तो 3 के बटे 5 के लिखेंगे। कॉस ए का इस सामने की भुजा परपेंडिकुलर तो आधार बटे क्या होगा तुम्हारा, लंब होता है, तो 4 के बटे 5 लिखेंगे। के से के कैंसिल गया, के से के कैंसिल हो गया, तो 3 बटे 5 हो गया, 4 बटे 5। तो ऊपर से ऊपर को गुना कर देंगे, नीचे से गुना, यानी 300 का 12, 50 25, यानी 12 बटा 25 हो गया, यानी 12 बटा क्या हो गया, 25 हो गया। तो इस तरह से इस सवाल में हम लोग क्या समझे, ये दो सवाल को अगर इस तरह से हम बोर्ड में लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो फिर हमको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इस तरह से आपको इसको करना है। आप लोग हमारे फेसबुक या यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल पर क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। आशा करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पुनः हम इस सवाल को मिटाएंगे और कुछ आगे सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ेंगे किसकी तरफ, 15 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे हम। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए मैथ में आपको हम 0 से हीरो बना देंगे, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ जुड़िए। कोई बेईमानी नहीं होना चाहिए ईमानदारी में। अगर हम बना रहे हैं वो एक एक सवाल को गौर से लिखिए, घर पर उसको प्रैक्टिस कीजिए और देखिए फिर आपको मैथ बहुत ही आसान लगेगा और सिंपल लगेगा, समझे कि नहीं, और आसानी से आप मैथ में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है यदि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, यदि इफ tan थीटा बराबर 4/3 है, 3 हो तो किसका वैल्यू निकालने का कर रहा है कि 4/3 हो तो 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटे 3 sin थीटा, सेम अभी जो बताएं उसी तरह का सवाल है, -2 cos थीटा का मान ज्ञात करें। सेम उसी तरह का सवाल है हमारा। और ये सवाल किस साल पूछा गया है, तो ये सवाल पूछा गया 2019, यानी 2019 के एनुअल एग्ज़ाम के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया, समझे कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 ये फर्स्ट में पूछा गया है। तो इस सवाल को हम लोग पहले डिस्कशन करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो इस सवाल में हमको क्या कह रहा है, फिर उसी तरह का अप्रोच, इस तरह का कई सवाल दिया है, सारे सवाल को 16 में ए भी है तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में हमको क्या दिया गया है, जो दिया गया है उसको हमको लिखना है पहले। तो क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है कि tan थीटा बराबर 4/3 है। tan थीटा क्या होता है, P/B होता है। तो यहाँ पर हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे और इसको डिनोट करेंगे। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये 90 डिग्री है और ये एंगल हमारा थीटा है। तो जो एंगल होता है उसके सामने हमारा परपेंडिकुलर होता है, उससे जुड़ा हुआ बेस होता है, और जो 90 डिग्री होता है वो हाइपोटेनस हो गया। तो हम लोग क्या मान लें, इसको P बराबर हो जाएगा हमारा 4 के और B बराबर हो जाएगा हमारा 3 के होगा। तो इसमें क्या लिखेंगे, माना कि P बराबर में हम लोग क्या लिखेंगे, उसके सामने 4 के और B बराबर में हम लोग 3 के लिए आए, है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय से पी बी का वैल्यू दिया है लेकिन एच नहीं दिया है। इस ट्रायंगल में तो हम लोग हाइपोटेनस का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर, लंब हमको दिया 4k का स्क्वायर और ये दिया है 3k का होल स्क्वायर। इस तरह के सवाल अभी ही हम बताए हैं। एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, इसको 2 बार गुना करेंगे 16k, ये 9k का स्क्वायर। यहाँ से हमारा क्या हो गया, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा 25k का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग एच का वैल्यू क्या निकलेगा, इधर आएगा तो रूट अंडर में हो जाएगा 25k स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5k और गुने 5k। इससे क्या होगा 5k, यानी एच का क्या वैल्यू निकला, एच का वैल्यू निकल गया 5k, यानी हाइपोटेनस का वैल्यू क्या आ गया 5k आ गया। 5k आ गया। तब हम लोग क्या निकालना है, तब हम लोग लिखेंगे इस प्रकार, जिसका वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। अब इस ट्रायंगल में तीनों भुजा निकल गया, लंब आधार और कर्ण तीनों निकल गया। अब जो भी रेशियो पूछेगा, जैसा भी पूछेगा उसको हम लोग उसमें डाल देंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 3 sin थीटा का वैल्यू पूछ रहा है और प्लस 2 cos थीटा, अब बटे में क्या पूछ रहा है 3 sin थीटा और माइनस 2 cos थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये क्या होगा 3 गुने sin थीटा परपेंडिकुलर बटे लंब होता है, तो 4k बटे क्या होगा 5k हो गया, और प्लस 2 cos थीटा आधार बटे कर्ण होता है, b बटे h होता है, तो 3k बटे 5k लिख देंगे। फिर यहाँ नीचे हमारे पास उसी तरह से 3 sin थीटा का वैल्यू p बटे h होता है, तो 4k बटे 5k लिखेंगे। और क्या होगा cos थीटा का वैल्यू b बटे h होता है, तो 3k बटे 5k हो गया। k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, k से k कैंसिल, k से k कैंसिल। यहाँ पर हमारे क्या हो गया 12 बटे 5 हो गया, और प्लस में क्या होगा 3 दूना 6 बटे 5 हो गया। नीचे हमारे पास क्या होगा 4 तिया 12 हो जाएगा, 12 बटे 5 माइनस क्या हो गया 3 दूना 6 बटे 5 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे एलसीएम लेंगे, तो ये हमारे पास ऊपर में एलसीएम क्या हो गया 5 हो गया, यहाँ 12 प्लस 6 हो गया, यहाँ एलसीएम क्या हो गया 5 हो गया, यहाँ 12 माइनस 6 हो गया। तो ये हमारे पास क्या बचा 18 बटे 5 हो गया, और नीचे क्या बचा 6 बटे 5 हो गया। तो ये 18 बटे 5 गुने क्या हो गया 5 बटे 6 हो गया। 5 से 5 कट गया, 6 इकाई 6, 6 3 18 हो गया, यानी 3/1 बराबर क्या हो गया 3। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया, किसका, क्वेश्चन नंबर 15 का। तो इस अप्रोच से हम बनाएंगे तो हमारा 2 या 4 नंबर का जो भी क्वेश्चन होगा आसानी से हम इसको बना सकते हैं। अब हमारे पास क्या है, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 15। अब क्वेश्चन नंबर 16 में 2 सवाल दिए गए हैं, तो 2 सवाल दिए हुए हैं, तो एक सवाल को उधर बनाएंगे, एक सवाल को इधर बनाएंगे। तो आप लोग इसको तब तक उतारिए, हम अगला क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं। 16 के ए में क्या दिए हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16 का ए में दिया है, क्या दिया, इसी प्रकार का सवाल है। बहुत सवाल तो ऐसा रिपीटेड टाइप का लग रहा है, लेकिन फिर भी दिए पूछा हुआ है तो हम बना रहे हैं। क्या दिया हुआ है 7 tan थीटा, ये वैल्यू 4 है, 7 tan थीटा का वैल्यू क्या है 4 है। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे क्या है 7 sin थीटा थ्री cos थीटा का मान ज्ञात करे। क्या है, का मान ज्ञात करें। यानी इसका वैल्यू हमको निकाल देना है। 16 के ए है, तो 16 के ए में हमको क्या है, क्वेश्चन नंबर 2020 के एनुअल एग्जाम में पूछे हुआ है। 2020 के एनुअल एग्जाम के फर्स्ट शिफ्ट में ये पूछे हुआ है, समझे कि नहीं। बिहार बोर्ड के एग्जाम क्या शिफ्ट में होता है, मैट्रिक का 2 शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। तो ये हमको फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। तो अभी जो फिलहाल हम लोग 15 सवाल बनाए हैं सेम उसी पैटर्न पर है। इसमें थोड़ा सा क्या किया 7 tan थीटा लिख दिया, तो हम लोग उसको उधर ले जाएंगे और फिर इस सवाल को इसी प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए आप सॉल्व करके आपको हम दिखाते हैं। तो जो दिया गया है लिखेंगे, दिया गया है कि
क्या दिया है 7 tan थीटा बराबर क्या दिया 4। तो यहाँ से हमारा पास क्या होगा tan थीटा का वैल्यू 4/7, ये इधर चला जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, और ये क्या होगा P/B हो जाएगा। तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, इसके सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि क्या हो जाएगा P बराबर 4K हो जाएगा और B बराबर क्या हो गया 7K हो जाएगा। लेकिन हमको H का वैल्यू नहीं दिया हुआ, ये 4K हो जाएगा, ये 7K हो जाएगा। H का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ, तो इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कर्ण का स्क्वायर यानी H² बराबर P² जोड़ B² होता है। तो यहाँ से हमारा H² क्या हो गया, P का वैल्यू हो गया 4K का स्क्वायर और B का वैल्यू हो गया 7K का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा H² बराबर क्या होगा 16K स्क्वायर और प्लस क्या होगा 49K स्क्वायर। यहाँ से हमारा H² बराबर क्या होगा 9 6 15 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया, यानी K स्क्वायर 65 9 6 15 4 1 5 1 6। यहाँ से हमारा H बराबर क्या होगा √65K स्क्वायर। तो 65 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, K एक बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमको इसका वैल्यू आएगा √65K आ गया, जो ठीक है ना 9 6 15 4 1 5 1 6 हो। अब जिसका वैल्यू हमको निकालना है उसका वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे इस प्रकार, किसका वैल्यू हमको निकालना है, कारा वैल्यू निकालिए किसका 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अब बट्टे क्या कह रहा है 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का वैल्यू निकालिए। तो ये क्या होगा 7 sin थीटा क्या होता है P/H, तो 4K बटे क्या होगा √65K माइनस 3 cos थीटा क्या होता है B/H, तो 7K बटे √65K हो जाएगा। बट्टा में क्या हो जाएगा फिर उसी तरह P/H, तो 4K बटे क्या होगा √65K प्लस में क्या होगा 3 cos थीटा 7K बटे √65K। K से K सारा कैंसिल करवा दीजिए, K से K कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, कोई कटने वाला है नहीं कटने वाला है, तो 7 में 1 4 से गुना करेंगे तो ये 28 हो जाएगा अब बटे √65 हो जाएगा। माइनस 7 में 3 से गुना करेंगे 21 √65 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा नीचे में 7 चौका 28 बटे क्या होगा √65 हो जाएगा। प्लस में क्या होगा 7 3 21 √अंडर में क्या होगा 65 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या आया, ऊपर का वर्गमूल आ गया कितना हमारे पास √अंडर में 65, और यहाँ क्या होगा 28 माइनस 21 हो गया। नीचे हमारे पास क्या आया √अंडर में 65 और ये क्या होगा 28 प्लस 21 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 21 7 बटे क्या आएगा √अंडर में 65। नीचे हमारे पास क्या आ गया 8 1 9 49 बटे क्या आ गया √अंडर में 65। अब हम लोग क्या होगा 7 बटे √अंडर में 65 गुने क्या होगा √अंडर में 65 बटे क्या हो गया 49। इस 65 से 65 कट गया, 7 1 7 7 7 49 हो गया। अब हमारा पास फाइनल आंसर क्या आया 1/7, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरह से सवाल को बच्चों आप लोग बनाइएगा तो समझिए आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप सवाल को बना रहे हैं। तो हर सवाल को हमको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप बनाना है, तभी हमारा क्या होगा, ये हमारा पूरा हो पाएगा। 16 का एक क्वेश्चन है बी नंबर, उसको भी हम बना करके आपको दिखाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और कल हमको लग रहा है कि ये लघु उत्तरीय खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग दीर्घ उत्तरीय की ओर बढ़ेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है और ये स्टेप को फॉलो करते हैं तो आपको नंबर आने से कोई रोक नहीं सकता। तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं
क्योंकि 16 क्वेश्चन है तो बी को भी हमको बनाना जरूरी है। जब ए बना दिए हैं तो क्वेश्चन नंबर 16 के क्वेश्चन नंबर बी को हम लोग बनाते हैं और आप इसको हम मिटाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम कीजिए, ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारे इस वीडियो से लाभान्वित हो सके, चाहे वो CBSE हो या बिहार बोर्ड। समझे कि नहीं? तो 16 क्वेश्चन नंबर हमको 16 का बी बनाना है। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 16 का बी। 16 के बी में क्या कह रहा है कि tan थीटा बराबर a/b, तो a/b तो क्या कह रहा है? a sin थीटा माइनस b cos थीटा बटे क्या है? a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान निकाले। ये हमको दिए हुआ है। ये किस साल क्वेश्चन पूछे हुआ है? ये क्वेश्चन पूछे हुआ 2020 के एनुअल एग्जाम के सेकेंड शिफ्ट का सवाल है। सेकेंड शिफ्ट में जो बिहार बोर्ड का ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, बहुत अच्छा और प्यारा प्रश्न है। यहाँ विद्यार्थी क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है कि सर उसमें तो 3/4 दिया था, 5/7 दिया था, यहाँ a/b दिया है, अब इसको कैसे बनाए? रे बुर्बक, घबराना नहीं है। चाहे वैल्यू जो भी देगा उसी वैल्यू से हम अगला वैल्यू निकालेंगे। और ध्यान से आप लोग देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है और इंटरेस्टिंग सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अब लोग इसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हम लोग वही स्टेप अपनाएंगे। क्या स्टेप अपनाएंगे? दिया गया है उसको लिखेंगे। दिया गया है कि गिवन दैट, दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है tan थीटा बराबर a/b। तो tan थीटा का वैल्यू हम लोग क्या पढ़ते हैं? p/b। यहाँ हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देंगे। ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, ये हमारा c हो गया, ये हमारा थीटा हो गया, इसके सामने p हो गया, ये b हो गया, ये h हो गया। यही ना हम लोग करते हैं। अब क्या करेंगे? माना कि p का वैल्यू क्या हो गया? a के, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा? b के। इसके सामने b है तो b के हम लोग इसको लिखेंगे। अब इसमें क्या कर दिया? इसका p का वैल्यू आ गया a के और b का वैल्यू आ गया b के। आ गया ना? हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, देखिए अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं, बाहर बारिश हो रही है, कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और आप लोग इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने का काम कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं? यानी h² कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? p² और b² होता है। और हमारे पास क्या हो गया? h² क्या हो गया? p का वैल्यू हो गया ak का होल स्क्वायर और b का वैल्यू हो गया bk का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? h² बराबर क्या होगा? a² k² हो जाएगा और b² k² हो गया। और यहाँ से हमारा h क्या हो जाएगा? रूट अंडर में k² कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? a² और b² और क्या होगा? k² होगा। अब ये हमारा क्या होगा? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? a² b² हो गया और रूट अंडर में ये रहेगा ही और k हमारा बाहर हो जाएगा रूट से। ये हमारा h यानी हाइपोटेनस का वैल्यू निकल गया। अब हमको जो वैल्यू h का वैल्यू क्या निकला? h का वैल्यू हमको लिखना a² प्लस b² और रूट अंडर में k निकला। अब हमको जिसका वैल्यू भी निकालना है उसका हम लोग मान निकालेंगे। इस प्रकार हमारे पास क्या कह रहा है? कह रहा है a sin थीटा माइनस b cos थीटा अब बटे क्या हो गया? a sin थीटा प्लस b cos थीटा का वैल्यू निकालिए। तो a गुने साइन थीटा क्या होता है? p/h होता है। तो p हमारा ak बटा क्या होगा? रूट अंडर में a² प्लस b² रूट अंडर में हो जाएगा और k बाहर हो जाएगा। आप माइनस में क्या हो गया? b का क्या होता है? cos थीटा बराबर बेस बटा, तो b की बटा क्या होगा तुम्हारा?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में होगा और ये के गुना में होगा। बट्टे में क्या हो गया हमारे पास, ए साइन थीटा बराबर क्या हो गया, ए के बटा क्या हो गया, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर रूट अंडर में के हो जाएगा। आप फिर क्या होगा, प्लस बी कॉस थीटा क्या हो गया, बी के बटा क्या हो गया, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर रूट अंडर में के हो जाएगा। के से के तो सब में कैंसिल हो जाएगा, सब में के से के कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया ए स्क्वायर, ए गुने ए स्क्वायर, नीचे में हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, और प्लस क्या हो गया हमारा पर बी स्क्वायर, बी गुने बी हो गया, और ये क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर हो गया। बटे में हमारे पास क्या हो गया, नहीं उसी तरह से ये हो गया ए स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर हो गया, और माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर और क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर हो गया। इस तरह से ये हमारा वैल्यू आ जा रहा है। फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर वाला का हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर होगा, और नीचे हम लोग इस लाइन को खींचेंगे और ये क्या होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। नीचे फिर एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर में होगा, और यहाँ पर क्या होगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, बट्टा में हमारा क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर होगा, और ये क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर ऊपर चला जाएगा, नीचे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। इस तरह से ये वैल्यू हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचे गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बट्टे में क्या हो गया हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। था ना ये सवाल थोड़ा सा बच्चों के लिए कठिन लगता है, क्योंकि इसमें मान नहीं दिया रहता है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आसानी से इसको हम इस स्टेप से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरीक़ा से सॉल्व करने के बाद आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसी स्टेप को आपको फॉलो करना है, इस स्टेप के फॉलो करने से क्या होगा, आपको नंबर पूरा सटीक मिलेगा, जो स्टेप हम बेसिक स्टेप बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।